हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह और मैं आज बताने वाला हूँ क्लास 9 की मैथ, जो कि एक्सरसाइज 1.5 से है। तो एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताने वाला हूँ कि स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 5 में बताने वाला हूँ डिनोमिनेटर को, इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे। तो दोस्तों बिलीव करिएगा, बहुत इजी मेथड बताने वाला हूँ। एक बार देखने के बाद आप खुद बना लोगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और आपको पूरा समझ में आएगा। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक आते रहे। तो बिना समय गंवाए हुए क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 9.3 ऑन दी नंबर लाइन, इन द सेंस कि 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। स्क्वायर रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। चलिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप लेट ले लीजिए x इक्वल टू 9.3। मान लीजिए कि x इक्वल टू 9.3 है और से याद रखना ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर लेना है। ठीक है, आपको रियल नंबर, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात क्या कर लीजिए, आप दूसरा पॉइंट ड्रॉ 9.3 यूनिट ऑन दी नंबर लाइन। क्या कर लेंगे, 9.3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। 9.3 मैंने ड्रॉ कर दिया, ये मैंने, या आप स्केल से 9.3 सेंटीमीटर ले लेना तो ज्यादा आपका करेक्ट आ जाएगा। 9.3 यूनिट मैंने ले लिया, ये 9.3 यूनिट होगा और इसका नाम दे दिया मैंने ए और बी दे दिया। तो आप भी यहाँ जो ड्रॉ किए हो तो ए बी इक्वल टू लिख दीजिए 9.3 या इक्वल टू एक्स। याद रखना दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्स लेके चल रहा हूँ ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत जल्दी आ जाए। दूसरी बात क्या कर लीजिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कर दीजिए कि बी से ए बी जो लाइन है उसमें 1 यूनिट एक्सटेंड कर दीजिए। 1 यूनिट आप एक्सटेंड कर दोगे, तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक से लिख रहा हूँ, तो ये बना दिया मैंने, यहाँ पे 1 यूनिट और एक्सटेंड कर दिया। तो यहाँ पे पॉइंट का नाम दे दिया सी, और भी ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या कर लिया, 1 यूनिट एक्सटेंड ए बी लाइन से, ए बी लाइन के आगे मैंने क्या कर लिया है, 1 यूनिट एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, तो 1 यूनिट एक्सटेंड कर लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से देखना, यहां पर AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB प्लस BC। ठीक है, तो AB की वैल्यू मैं क्या मान रहा हूं x, और BC की वैल्यू क्या लिया मैंने, 1 यूनिट। ध्यान देना दोस्तों, इसको यूनिट में ले रहा हूं, अब आप यूनिट की जगह पे सेंटीमीटर ले सकते हो, कोई इशू नहीं। चलिए यहां तक ये बात आपको समझ में आ गई कि AC इक्वल टू क्या होगा, ये। अब देखना दोस्तों कि अगर मैं यहां पर AC का परपेंडिकुलर निकालूं, AC का परपेंडिकुलर निकालोगे जब आप, तो क्या करोगे, AC को मेजरमेंट करिए, AC को मेजरमेंट करके A पे रख के R करेंगे तो ये कैंसिल होगा, और C पे रख के R करेंगे तो ये हो जाएगा, और यहां से जो लाइन बन के आएगी आपकी, ये एक सेंटर लाइन बन के आ जाएगी, इसका नाम रख दीजिए आप O। अब ध्यान से देखना, ये दोनों एक सेंटर बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर AO को रेडियस मानकर, AO और OC यहाँ पे रेडियस हो जाएगा। यहाँ ध्यान देना दोस्तों, AO इक्वल टू OC जो कि आपके रेडियस है, क्या है, रेडियस। अब रेडियस की वैल्यू क्या है, देखो AC की वैल्यू क्या है, रेडियस है, AC अपॉन 2 हो जाएगा, तो AC की वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, x प्लस 1 अपॉन 2। तो AC की वैल्यू, AO की वैल्यू इक्वल टू OC की वैल्यू इक्वल टू रेडियस है, और रेडियस क्या है, AC अपॉन 2, और ये वैल्यू रेडियस की आ रही है। अब आप क्या कर लीजिए, इसमें एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करना है, आप डिवाइडर से लेके करना है, इसको सेंटर मान लेना, AO को रेडियस मान के ड्रॉ कर दोगे तो कुछ ऐसा बनके आ जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमको निकालना है, AO की वैल्यू निकल गई, OC की वैल्यू निकल गई, लेकिन OB की वैल्यू नहीं निकल पाई। तो थोड़ा सा अब और आपको क्लियर कर दूं, यहाँ तक की जो वैल्यू मैंने लिया है वो x है, x इक्वल टू 9.3, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो लिया मैंने वो लिया है x प्लस 1।
ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू लिया गया है वो 1 यूनिट लिया गया है, 1 यूनिट, ठीक है, और ये क्या है यूनिट। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ पे ये 1 यूनिट हो गया, ये हो गया होगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। ये पॉइंट आपने अपने मन से मैंने रख दिया। चलिए इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, तो आगे देखते हैं OB की वैल्यू क्या होगी। OB इक्वल टू क्या होगा। अगर आपको देखो OC की वैल्यू तो आपको पता है, 100% पता है। देखिए OC की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये देख लीजिए OC की वैल्यू क्या है x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताइए कि अगर OC में 1 यूनिट माइनस कर दे तो OB की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो क्या करेंगे OC माइनस 1, तो OC की वैल्यू क्या है x प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, तो इसको कैलकुलेट करके करोगे तो आपका आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन 2 इन द सेंस x माइनस 1 बाई 2। ध्यान देना, इसको ऐसे कर दोगे सर, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम होगा 2 आएगा और 1 को मल्टीप्लाई से जब 2 को मल्टीप्लाई से जब ये आ गया, ये आ गया किसकी वैल्यू OB की वैल्यू। अब दोस्तों एक बात याद रखना, थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर लेते हैं। अब क्या करिए बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। परपेंडिकुलर ड्रॉ मैंने बताया था कैसे करते हैं, जैसे किसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर करते हैं तो यहाँ पे रख के आप उसको ऐसे आर कर दीजिए और इन दोनों को मेजरमेंट करिए, यहाँ पे मार्क कीजिए, ये कटेगा, यहाँ पे रख के करेंगे तो ये मार्क कटेगा, ये बन गया परपेंडिकुलर। इसी तरह यहाँ भी परपेंडिकुलर बनाना है आपको, तो ऐसे कटेगा और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, ये बी पॉइंट परपेंडिकुलर बन गया, ये परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर बनता है जो जहां पे ये सर्कल को सेमी सर्कल ये सेमी सर्कल बना हुआ है, सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट का नाम डी रख दीजिए और ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पर BD को रेडियस लेके ऐसे आर कर दीजिए, जो BD को लेकर आर करोगे तो कुछ आपका ऐसा बनेगा, कटेगा। इन द सेंस ये पॉइंट 3 बना हुआ है, 3 के बाहर से कट करेगा, 3 के बाहर तक कट करेगा और ये आएगा आपका रूट 9.3 या रूट 9x, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रूट x BD की वैल्यू, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब ये कैसे रूट 9.3 है और ये जो पॉइंट निकल के आता है यहाँ से यहाँ तक अगर हम मेजरमेंट करें, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट करें तो ये वैल्यू जो निकल के आई है आपकी वो 9.3 है, ठीक है। अब चलो इसको मैं प्रूव करके बताता हूँ कि BD जो आया वो रूट x कैसे आता है, स्क्वायर रूट x कैसे आता है, ठीक है। चलिए अब आगे काम थोड़ा सा आसान करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिगर इन ट्रेंगल, अब देखो यहाँ पे ट्रेंगल दिख रहा होगा आपका OBD, इसमें लगा दीजिए। तो OBD में देखिए ये बेस होगा आपका, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूस होगा। मैं लिख दे रहा हूँ ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस मतलब OD का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका OB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इतना दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक बात बताइए, हमको चाहिए क्या, BD चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, पहले BD लिख दिया और इस वैल्यू को इस साइड करोगे तो क्या हो जाएगा OD माइनस OB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से समझना है आपको, कोई डाउट नहीं, तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहां पर जब OA रेडियस है, OB रेडियस है, तो सेंटर से सर्कल के किसी भी सराउंडिंग में जाओगे वो रेडियस ही कहलाएगा। यहां से एक बात और भी आपको समझ में आ गई होगी कि यहां पर जो रेडियस मैंने लिखा है वो ODB रेडियस है, ठीक है, समझ में आ गया। इन द सेंस तो AO रेडियस है, OCB रेडियस है और ODB रेडियस है, क्योंकि सेंटर से सर्कल के किसी भी सर्कमफ्रेंस में अगर पॉइंट मिलता है वो रेडियस कहलाता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखना हमको BD का स्क्वायर इक्वल टू OD की वैल्यू क्या हो जाएगी x, OD की वैल्यू कितनी आई है x प्लस 1/2,
x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे। अब OB माइनस करोगे, OB की वैल्यू भी निकाल लिया मैंने, कितना है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कर दोगे। इसको आगे जब करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, ठीक है, अपान में 4। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1 अपान में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम 4 ले लीजिए, वैल्यू दीजिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये निगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या निकल के आ गई आपकी 4x/4 इन द सेंस x आ गया, कैंसिल हो गया। तो अब ध्यान देना bt स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया x, तो bt की वैल्यू क्या आ गई आपकी स्क्वायर रूट x। तो यहां से देखो bt की वैल्यू ये आ गई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं x की वैल्यू मैंने क्या स्क्वायर रूट 9.3, तो यहाँ से BD की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9.3। तो दोस्तों मैंने बता दिया था ना कि ये रूट स्क्वायर आएगा BD और ये लाइन जो बनेगी आपकी 9.3 बनेगी। तो इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन आप कर सकते हो, प्रैक्टिस बिलीव करिए मिनटों में लगाओगे। बस थोड़ा इसे कंसेप्ट ये मैं बता रहा हूँ, ये आप जानिए कि ये कैसे निकलता है। तो क्वेश्चन और भी हम कर सकते हैं, इस 3.5 को निकाल लीजिए आप, 5.3 को निकाल लीजिए, या 6.4 का निकाल लीजिए, या 2.3 का निकाल लीजिए। ये सभी भी जब भी अगर पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट में रहता है तो इस तरह से करना है। अब विदाउट पॉइंट रहता है जैसे कि ये वाला क्वेश्चन √3, इसको मैंने अगली क्लास में बता चुका हूँ। इससे पहले वाले जो पार्ट्स आप देखोगे ना उसमें ये वाले क्वेश्चन √3, √5, √7, √6 इस तरह से इनको इस मेथड से नहीं करना है, ठीक है। बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर हम अगला बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन दिया 1/√7, 1/√7 को क्या करना है रैशनलाइज। जब भी रैशनलाइज करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू का अपर में भी मल्टीप्लाई कर दो और लोअर में भी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों करते हैं, देखिए अगर इन दोनों वैल्यू का आपस में डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, और 1 का किसी भी वैल्यू में मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए और मेरा काम भी हो जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा, क्योंकि नीचे से अपने को स्क्वायर रूट रिमूव करना है, हटाना है, रैशनलाइज करना। तो देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7 × 7। एक बात मैं आपको बता दूं, ये हो गया 7 और इन दोनों का 2 पेयर बनता है। तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 सिमिलर डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है, सेम डिजिट का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बाहर एक डिजिट आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ से ये हो गया आपका आंसर। अरे देखो 1 मिनट में बन गया। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, वो भी ऐसे ही बनने वाला है। देखिएगा, जाइएगा नहीं, पूरा का पूरा समझिएगा एक बार, फिर आप खुद बनाइएगा, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। एक बात याद रखना, ऊपर वाला डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। अब इस क्वेश्चन में बता रैशनलाइज का मतलब होता है परिमेयीकरण। क्या होता है, परिमेयीकरण होता है। तो इन सबको क्या कर रहे हैं, परिमेयीकरण कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इनका करते हैं। जब ऐसे डिजिट आते हैं तो क्या करते हैं कि इसी नंबर का मल्टीप्लाई अपर में भी कर देते हैं, डिनोमिनेटर में भी करते हैं, लेकिन 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 याद रखना साइन चेंज करके करते हैं। क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, सिंबल चेंज कर देते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, इसी नंबर का अपर में मल्टीप्लाई करेंगे और लोअर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर के अंश में भी, हर में भी। लेकिन यहाँ पे जो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या कर देंगे पॉजिटिव। आगे प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + √6। अब दोस्तों देखना यहाँ पे मैं एक आइडेंटिटी लगा दे रहा हूँ, क्या है a - b और मल्टीप्लाई करोगे a + b तो क्या हो जाता है a² - b² हो जाता है। ये लग गई आइडेंटिटी, सिंस ये आइडेंटिटी मैंने लगा दिया। तो जब आइडेंटिटी लगाओगे तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, ये पूरा a है और ये पूरा b है। तो ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा a का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस
रूट 6 का स्क्वायर। दोस्तों आगे की वैल्यू देखिएगा, एक लाइन में आंसर आपका आ जाएगा 7 प्लस रूट 6 अपॉन, देखिए 7 ये पावर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये पावर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7 माइनस आ गया 6 और इसका आंसर निकल के आ गया आपका रूट स्क्वायर रूट 7 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस में है दोस्तों, तो इसको अगर ये होगा तो ये हो गया आपका आंसर होगा। ये देखिए 1 मिनट नहीं लगेगा आपको बनाने में, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन 3rd नंबर देखिए, क्या दिया है रूट स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब इसका करोगे रैशनलाइज, बोलोगे क्या उसी तरह करना है या उसी तरह करना है, घबराने की कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने क्या कर दिया, साइन चेंज कर दिया, रूट स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। दोस्तों समझ में आ गया होगा, यहाँ पॉजिटिव है तो इसी नंबर के ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन को विशेष ध्यान देना बच्चों, गलत हो जाएगा आपका। चलिए तो क्या निकल के आया आपका, यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये कर दिया। और देखिए ये किस वही आइडेंटिटी लग रही है, कंसेप्ट देख ध्यान देना, आइडेंटिटी इसीलिए पहले बता दी गई है आपको कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको समझने के लिए बात आ गई होगी कि सर आप इसको a मान रहे हो, इसको b मान रहे हो, तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर एंड ये देखो माइनस लगा के क्या करोगे स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कर दोगे। तो दोस्तों यहां से आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गया होगा कि ये 2 से स्क्वायर का कैंसिल कर दोगे, ये भी कैंसिल कर दोगे, पावर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये बात याद रखना है आप। 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, लो यहाँ पे आ गया 5 माइनस 3, देखो 5 आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, इन दोनों को आगे प्रोसीड करोगे तो आ जाएगा आपका 5 माइनस स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 अपॉन में 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3। ये लो आंसर, 1 मिनट नहीं लगा होगा आंसर आ जाता है। अरे बहुत अच्छा सवाल है, 4th नंबर भी क्वेश्चन कर ही लेते हैं ऐसा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, ये वैल्यू दिया हुआ है 7 माइनस 2 दिया हुआ। अब इसका रैशनलाइज करोगे बच्चों तो कैसे करोगे, ध्यान देना है आप कैसे करना है, रूट स्क्वायर रूट 7 माइनस 2, अरे भैया मैंने गलत लिख दिया, ध्यान देना पॉजिटिव रहेगा, यही तो चेक कर रहा था मैं आपका लिख करके। बस इस तरह क्वेश्चन है तो बोलोगे सर रहने दीजिए अब मैं कर लूंगा, कैसे कर लोगे एक बार फिर से देख लो, मैं बता रहा हूँ उसके बाद तो आपको ही करना है। यहाँ भी मैंने कर दिया, डायरेक्ट मैं यूज कर रहा हूँ माइनस 2 का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे मैंने एक आइडेंटिटी लगा दी, फिर से वही आइडेंटिटी बार बार रिपीट हो रही है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया आपका। तो वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट 7 प्लस 2 अपॉन में 7 का करोगे तो 7 ही रहेगा और इसका कर दोगे तो 4 हो जाएगा। लो आपके सामने चमकता हुआ आंसर आ गया, ये 3 होगा। तो जाइएगा नहीं, एक क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन में और बताने वाला हूं जो कि बहुत मजेदार क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिए जल्दी से। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एडिशन से मैं बता रहा हूं आपको।
जी हाँ दोस्तों, ये आरडी शर्मा का मैंने दो एग्जांपल लिया है और ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। इससे दोनों क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ इसलिए कि ताकि आपको और भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे आते हैं तो बन जाए। आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर दिखते हैं या कोई पूछता है तो आपसे बने। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ कि बोथ ए एंड बी रेशनल नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, जबकि क्वेश्चन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें से ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मान लेते हैं कि क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 3 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 + 1। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आरडी शर्मा से बताने वाला हूं, तो वो क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन दिया है कि ए एंड बी एक रैशनल नंबर है जो कि आपको फाइंड करना है ए एंड जो फाइंड करना है ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपका दिया है, इसके इक्वल टू ये है, तो ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या दिया है, √3 - 1 अपॉन क्या दिया, स्क्वायर रूट 3 + 1। तो सबसे पहले इसको इतने में पार्ट करेंगे करते हैं, तो इसको क्या कर देंगे आप, रैशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेना, लिख सकते हो या ना लिखो कोई बात नहीं है, और समझ जाओ कि क्या किया मैंने, रैशनलाइज किया, रैशनलाइज। ठीक है, रैशनलाइज कर दिया, किसको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट 3 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 + 1। रैशनलाइज करने पर ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई और हो जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हो जाता है। तो स्क्वायर रूट 3 - 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 - 1। दोस्तों गलती मत कर देना, इससे पहले मैं रैशनलाइज करना आपको सिखा दिया हूं कि यहाँ पे प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अरे तो फिर देर किस बात की, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या आ रहा, दोनों में सेम है तो क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर रूट 3 और प्लस -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए ये टर्म और ये टर्म टू टाइम है तो स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा दिया मैंने, कौन सी, a + b और a - b। a + b और a - b की आइडेंटिटी क्या होती है, a² - b²। और यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, ध्यान देना। क्या, a - b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² - 2ab और प्लस b। ध्यान देना अच्छे से, b² होता है। ये दो आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जब आइडेंटिटी लगाने वाला हूँ, पहले वाले में एक बार मैं और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फिर आइडेंटिटी लगाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे 3 - 1। अभी पहले वाले में आइडेंटिटी लगा रहे हैं तो क्या होता है, a² a के प्लेस पे क्या है आपका, √3 है, तो √3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर आपका -2 a की वैल्यू क्या है आपकी, 1। a की वैल्यू क्या है आपकी, √3 और 1 की वैल्यू क्या है, 1। और क्या हो जाएगा आपका, प्लस b की वैल्यू जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, नीचे आ जाइए आप अपान में क्या करेंगे, ये वाला करेगा a + b a - b बराबर होता है a² - b²। तो a स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर कर दोगे -1। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू की क्या आ गई आपकी, ये से कैंसिल हो जाएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। ये कैंसिल कर दिया हमने तो क्या होगा, 3 और यहाँ पे क्या होगा, -2√3 और यहाँ पे क्या होगा, +1। अपन में क्या आ गया, इन दोनों को करोगे तो आ जाएगा 3 - 1। तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आ गई आपकी, आ गई 4 - 2√3। ठीक है, यहाँ से क्या आ गया आपका 2। अब इस दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 2 - √3। अब इसके इस साइड वैल्यू क्या लिया था आपने, इसके इक्वल क्या था, a + b √3। अब बस इसके बाद ही तो काम की बात है। अब क्या कर दीजिए, ऑन इक्वेटिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट, क्या लिख देंगे, ऑन इक्वेटिंग रैशनल एंड इरेशनल पार्ट, रैशनल एंड इरेशनल पार्ट, रैशनल पार्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे ये रैशनल पार्ट होता है और ये इरेशनल पार्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या हुआ आपका, इरेशनल पार्ट और ये रैशनल पार्ट। तो a के प्लेस पे क्या है यहाँ पर, 2 है,
और b के प्लेस पे क्या है यहाँ पे बच्चा देखना, यहाँ पे कुछ नहीं होता 1 है, यहाँ पे 3 तो 3 तो लेंगे नहीं, b के प्लेस पे लेंगे तो b के क्या वैल्यू हो जाएगी 100। ये हो गया आपका आंसर। मुश्किल से 2 मिनट लगा होगा, पूरा बन गया। ठीक है, एक बार और अच्छे से समझिएगा, रिवाइंड करके पूरा समझ में आएगा। अब जो मजेदार क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, देख के घबराइएगा नहीं कि x की वैल्यू ये है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। इधर से दिया क्या है आपका सॉल्यूशन की चलते हैं। x के बराबर क्या दिया 2 + √3 दिया बच्चा, घबराने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या निकालना, एक और वैल्यू निकाल लो 1/x। बच्चों देखो 1/x अगर मैं निकालना चाहूँ तो x तो ये दिया है तो 1/x क्या हो जाएगा 1, और x की वैल्यू क्या दी है 2 + √3, इतना कर लिया आपने। अब देखिए 1 जो x है उसको क्या कर दीजिए, रैशनलाइज कर दीजिए, तो 1/2 √3 तो इनटू क्या हो जाएगा 2 + √3। बच्चा गलत मत करना, यहाँ पे निगेटिव करना है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2 - √3 हो जाएगा। अब देखिए 2 - √3 अपान में क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला बार बार बेटी आपको परेशान कर रही है, कौन सी a + b a - b, तो गलती कभी नहीं होनी चाहिए इसमें गलती अगर करोगे बच्चों तो क्या होगी, इसमें गलती नहीं करना है आपको, बार बार में रिपीट हो रहा है तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर कर दोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/x इक्वल टू बच्चों कितना आ गया 2 - √3 अपान ये हो गया आपका 2, और यहाँ पे ध्यान देना कि क्या आएगा आपका, सो 2 का स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा -3, तो इधर सेंस क्या वैल्यू आ गई आपकी 2 - √3 अपान 1, 2 - √3, ये वैल्यू निकल के आपकी आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका ना, ध्यान देना x² + 1/x²। ठीक है बच्चों, कोई घबराने की कोई बात नहीं। x की वैल्यू क्या माना था आपने, x की वैल्यू क्या है आपकी ये, तो क्या लिख दोगे 2 + √3 का होल स्क्वायर प्लस ये, इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही चीज होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो 1/x की वैल्यू लिख दो, यहाँ पे छाप दो जल्दी से √3 और इसका कर दो स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे इस तरह के केस बन रहे हैं a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो आइडेंटिटीज लगा देंगे। कौन सी आइडेंटिटीज लगाया मैंने, एक लगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², दूसरी आइडेंटिटी में लगा a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² - 2ab और प्लस b²। ये आइडेंटिटीज लगा दो यहाँ पे, तो जब इसको आइडेंटिटी ये वाली आइडेंटिटीज लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये a है आपका और ये b है, तो क्या करोगे a का स्क्वायर इन द सेंस 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा आपका, -2 तो लगेगा, और a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है √3, प्लस क्या करोगे b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, बार बार कर रहे हो याद हो गया होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4, इसको भी करोगे तो -4 √3 हो जाएगा, और इसका करोगे तो आपका आ जाएगा 3। इसके आगे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों वैल्यू 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 × 4 √3 और 4 √3 कैंसिल हो जाएगा, और आपका आ जाएगा 8 + 6 इक्वल टू आ गया आपका 14। और यहाँ पर अब देखिए आंसर क्या आ गया आपका x² + 1/x² इक्वल टू आ गया 14, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप जरूर बताइएगा कमेंट करके, अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। बार बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिससे कि हम आपको और अच्छा बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर सके, बना सके, जिससे आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आया तब भी कमेंट करिए कि और हम क्या इम्प्रूव करें जिससे कि आपको समझ में आएगा। वंस अगेन आपको सबको धन्यवाद।